बात करने वाले हैं मानव संपदा पोर्टल के बारे में। इसमें आपको सभी को पता है कि एक चल रहा है कि अपनी सर्विस बुक कैसे अपडेट करें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको बता देता हूं कि आपको अपनी सर्विस बुक कैसे अपडेट करनी है। सबसे पहले ये इंटरफेस तो सभी ने देखा होगा, जब भी आप लॉगिन करते हैं तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उसके आप सीधा यहाँ कॉर्नर में अपनी आईडी डाल के लॉगिन करेंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी डाली हुई है तो मैं इसको लॉगिन एक बारी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद ना आपको कुछ ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा सर्विस बुक वेरिफिकेशन के बारे में। तो आपको ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पहले देखने होंगे। जैसे इसमें लिखा है कि आप अपनी ई सर्विस बुक पुस्तिका की जांच करने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको एक बार पहले ये तीनों ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ कि मैंने अपनी ई सेवा पुस्तिका सेवा विवरण देखी और जांच की और मैं घोषणा करता हूँ। तो आप लोगों ने कि जैसे इसमें तीन ऑप्शन आ रहे हैं नीचे, क्लिक हियर टू प्रोसीड, व्यू ई सर्विस बुक और ग्रीवेंस। देखो इसमें व्यू, आपको ये इंटरफेस खोलते सबसे पहले जाना है व्यू ई सर्विस बुक। ई सर्विस बुक खोलने के बाद क्या है, आपकी सर्विस बुक आपके सामने आ जाएगी। फिर आप उसमें चेक कर सकते हैं कि आपकी कहाँ मिस्टेक है या कहाँ नहीं। उसके बाद जब आपको आपकी मिस्टेक का पता चल जाएगा, उसमें से आपको तीन ऑप्शन चूज़ करने पड़ेंगे। जैसे पहला है कि सेवा विवरण सही और पूर्ण है। मान लेते किसी ने अपनी सर्विस बुक देखी और इसकी सर्विस बुक कंप्लीट है और उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, तो वो उसको पहले ऑप्शन पे क्लिक करके सीधा क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देगा। तो वो अपनी नॉर्मली जो इंटरफेस पहले आता था वो खुल जाएगा। सेवा विवरण सही है लेकिन अधूरे हैं। अगर किसी ने अपनी सर्विस बुक चेक करी, मतलब किसी का हो सकता है इसमें इंक्रीमेंट ना लगा हो या मेडिकल लीव्स जो ली हैं वे ठीक ना हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आ सकता है कि मैंने अपनी रिपोर्टिंग कार्यालय को विवरण में कमी के बारे में सूचित किया है और सुधार की मांग की है। इस ऑप्शन को हमें तब चूज़ करना है जब आप मतलब अपनी सर्विस बुक में मिस्टेक जो है उसको देख चुके हों और आपने वो डिपार्टमेंट को डॉक्यूमेंट फॉर्म में दे दी हो या ऑनलाइन दे दी हो। तो उसको आपके बाद ये तीसरा ऑप्शन चूज़ करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड करके आपका नॉर्मली साइट ओपन हो जाएगी। तो उसमें मैं बताता हूँ कैसे ठीक होगी। देखो मान लेते हैं ये सर्विस बुक आपने कोई भी देखी, XYZ कोई भी आदमी हो, तो उसकी मान लेते हैं कोई सर्विस बुक में गड़बड़ है तो वो यहाँ से देख के उससे ठीक कर लेगा। उसके बाद अगर आपको यहीं से जाना है, जैसे आपको सीधा क्लिक करना है ग्रीवेंस पे। देखो हमने ग्रीवेंस पे क्लिक किया तो इसमें ग्रीवेंस टाइप, इसमें हम टाइप पे जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं। इसमें देखो ई सर्विस बुक नोट अपडेट, इसमें केवल एक ही ऑप्शन आएगा, ये आ जाएगा। फिर है कि डिस्क्रिप्शन, मान लेते हैं किसी के नॉमिनी में कोई ऐड नहीं है तो आप यहाँ टाइप कर देंगे कि सेक्शन जे होता है नॉमिनी का। मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने अपने देखा हुआ है कि सेक्शन जे में नॉमिनी आर नोट मेंशन, प्लीज़ ऐड दिस मेंबर टू माय नॉमिनी। मतलब आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप हिंदी में लिख सकते हैं कि मेरी जो है नॉमिनी में कोई भी व्यक्ति ऐड नहीं है, कृपया XYZ जो भी आपको बनाना होगा उसके बारे में नाम दे के टाइप कर देंगे कि इनको आप उसमें ऐड करो। उसके बाद देखो उसमें रेफरेंस वगैरह कोई नहीं देना आपको, इसमें चूज़ फाइल आएगी। आपको बताऊँ चूज़ फाइल में आपको जो आप करना चाहते हैं, मतलब मान लेते किसी का आधार में मिस्टेक है या किसी के नाम में मिस्टेक है, तो उससे क्या करना होगा, एक तो उसको अपने जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसके नाम में एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। दूसरा जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा उसका, मान लेते कोई किसी को नॉमिनी ऐड कराना है तो वो नॉमिनी का आधार कार्ड या ऐसा कुछ भी हो सकता है। और अगर किसी को अपने ही नाम में ठीक करानी है, किसी को एड्रेस अपडेट कराना है, तो वो अपने जैसे आधार कार्ड पे जो एड्रेस अपडेट है या कहीं और जो भी चीज़ उसमें एडिट करानी है, तो एक एप्लीकेशन और एक वो दूसरा डॉक्यूमेंट, वो दोनों जो है आपको इसमें अटैच कर करके चूज़ फाइल करके सबमिट कर देना है। तो फिर उसके बाद आपकी सर्विस बुक अपडेट होने के लिए आपके ऑथोराइज पर्सन को पहुंच जाएगी। ओके, थैंक यू।